नमस्कार मो मनीषा आपण माननकु स्वागत करुछि मो चैनल रे। आज आमे बनेबा क्षीर पोड़ पिठा। क्षीर चाउल आ नड़िया दबा बहुत ही सहज प्रोसेस रे पूरा नुआ प्रोसेस रे बनेबी। सेटा भी आपण बहुत कम परिश्रम रे बनै पारिबे। एमिति नरम कौलिया क्षीर पोड़ पिठा पिठा देखंतु केमिति बनिछि आ केते कौलिया हेछि देखंतु। एमिति नुआ प्रोसेस रे क्षीर पोड़ पिठा आपण जमा भी बनै नथिबे। आसंता रजरे एही प्रकार क्षीर पोड़ पिठा निश्चय बनांतु। समस्तଙ୍କୁ निश्चय पसंद आसीबो। ताहाले चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। आमर क्षीर पोड़ पिठा बनैबा पे प्रथमे गोटे कप अरुआ चाउल किंबा बासमती राइस नेबे। मो एठी बासमती चाउल नेछि जहा द्वारा आमर पोड़ पिठा जो फ्लेवर अछि बहुत बढ़िया आसीबो। तो बासमती चाउल को प्रथमे 3 रु 4 घंटा बतरई नेबे। आ बतरई के पूरा भलो भाबरे धोई नेबे। छोट मिक्सिंग जार रे पके के आकु आमे ग्राइंड करि नबा। मो एठी गोटे कप टिके कम क्षीर नेछि। आपण अल्प अल्प करिकि पकेबे आ ग्राइंड करि नेबे। तो चाउल एमिति आधा ग्राइंड करला परे सेथिरे बासना पे 2टी गुजराती छड़ेई की पकेई नउछि। एई सब को क्षीर रे ही ग्राइंड करिवे। तापरे आउ जो बळी जाइथिबो आधा किंबा आधा कप रु ही टिके कम ही क्षीर थिबो ताकू गोटे जगह रे पकेई नेबे। आउ ता सहित ग्राइंड होइथिबा चाउल को पकेई नेबे। चाउल को पूरा चिकण करिकि बाटी नियंतु किंतु ध्यान रखिबे चाउल बाटिला समय रे बिल्कुल भी पानी व्यवहार करिवेनी। क्षीर पकेइकी बाटिबे आ क्षीर गोटे कप रु कम ही यूज करिवे। एबा आमे क्षीर आउ चाउल बटा को भलो भाबरे मिक्स करि नबा एही भली। अन्य पटे टेस्ट आसीबा पे गोटे मुठा बादाम गोटे मुठा काजू आ गोटे मुठा नड़िया फाଳ नै जाइछि। एई सब को गुंड करिबा। आपण चाहिले काजू बादाम को कुटिकी नै पारिबे किंबा छोट छोट करिकि काटी पारिबे। किंतु सहज प्रोसेस अछि। गोटे मिक्सिंग जार रे सब किछि पकेई देबे। आउ एमिति का सुखिला रे 2 रु 3 थर बुलेई नियंतु। देखिबे सब पूरा भलो भाबरे गुंड हे जिवो। किंबा आपण चाहिले काजू बादाम को गुंड करिकि नड़िया कुरा भी व्यवहार करि पारिबे। एबे देखंतु सुखिला रे काजू बादाम नड़िया गुंड हे गला। एबे एई सब क्षीर आ चाउल बटा मिसेई की जो रखिछंती सेई पिठौ रे पकेई नेबे। जदि आपण को काजू बादाम पसंद नथिबो ताकू छाड़ी दे पारिबे। किंतु बहुत ही हेल्दी रहिबो आ स्वाद भी रहिबो तो बहुत बढ़िया लागिबो। एमिति पके तापरे पूरा भलो भाबरे मिसेई नेबे। सबु को भलो भाबरे मिसेई नेला परे सेथिरे 3 रु 4 चम्मच माने जो कप रे आमे चाउल नै थिले सेथिरे 3 भाग आमे चीनी पकेइबा। चाहिले गुड़ मध्य व्यवहार करि पारिबे। जेहेतु क्षीर पोड़ पिठा धला देखा जिवो आपण चीनी दियंतु टेस्ट भी भलो आसीबो। तापरे आधा चामच लूण पकेई नेली। आउ आधा चामच छोट चामच रे खाइबा सोडा आमे जो छोट चामच रे घरे व्यवहार करंती सेथिरे दे देबे। आउ एबे चीनी आउ सब को भलो भाबरे मिसेई नबा। एमिति मिसेइला परे एबा आमे कवर करिकि 10 मिनिट पई छाडी नबा जहा द्वारा हमर मिलेई जिवो। बनेइबार प्रोसेस बहुत सहज अछि। एठी देखंतु 10 मिनिट परे कवर बाहर करि नेली। आ गोटे बड़ चामच किंबा 1 टेबल स्पून गुआ घिओ पकेई नेली। एठी गुआ घिओ निश्चय देबे बासना भलो आसीबो। आ पूरा भलो भाबरे पुणी थरे मिसेई नउची। आपण चाहिले तेल मध्य देई पारिबे। एठी पिठो केतिकी मोटा किंबा पतला अछि देखंतु आठु जमा पतला करिवेनी। टिके मोटा हेले चलिबो किंतु जमा पतला करिवेनी। तो आपण क्षीर को देखिकी व्यवहार करिवे। एबे जे कोनोसी गोटे केक टिन किंबा आपण कोनोसी जागा नै पारिबे। आउ प्रथमे भलो भाबरे तेल किंबा गुआ घिओ देई चारिआडे हाथ सहायरे एही भली लगेई नेबे। सबुआडे तेल किंबा घिओ लगेला परे मझिरे आउ साइड रे एही भली बटर पेपर दे देबे। एठी आपण चाहिले खली पत्र शाल पत्र किंबा कदली पत्र मध्य देई पारिबे। आमे जेमिति केक बनांती तळे मैदा देकी सेही भली आपण बनेई पारिबे। तो एठी देखंतु बटर पेपर देई सारला परे मु पुणी थरे ऊपर घिओ लगेई हाथ रे चारिआडे स्प्रेड कर देबी। जहा द्वारा कौन हेबो ना पिठा हमर बाहरी बारे सहज हेबो। जेमिति तळे आ चारिपटे बटर पेपर देई सारला परे एबा आमे जो पिठो को भलो भाबरे मिक्स करि दबा। भलो भाबरे मिक्स हेला परे केक टिन रे आमे ढाली दबा। ता ऊपर डेकोरेशन करिबा पई आपण किछि किसमिस किंबा किछि पतला कटा नड़िया को आपण सजाई परिबे। मु एठी किसमिस को बिना भजा रे ताकू मु एठी ऊपर एमिति पकेई नेबी। एठी हमर सजाइबा हेई जाइछि। एबा आमे संगे संगे आको कुक करिबा। तो कुक करिबा पई गोटे कढ़ाई बसई नेबे।
ସେଥିରେ ତଳେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଦେବେ। ଏଇ ଲୁଣକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଛି ବୋଲି ଏଇ ଲୁଣର କଲର୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ପିଠା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏଇଠି କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିକି ଏଇ ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ି ପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି କୁକ୍ କରିବା। ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ପ୍ରଥମେ 5 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିବା, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଏମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରି ପୁରା 30ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କୁକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଠଉ ପତଳା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କୁକିଂ ଟାଇମ୍ ଅଧିକା ଲାଗିବ। ପିଠଉକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ରଖିଛି ତାଠୁ ଟିକେ ମୋଟା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର 30ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କୁକ୍ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଏଇଠି ପୁରା 50 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲା। 50 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ବାହାର କରିକି ଟୁଥପିକ୍ ଦେଇକି ଚେକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଥପିକ୍ ଏମିତି ସଫା ହେଇକି ବାହାରିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନେବେ। ଏଇ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ସହଜରେ ବାହାରିଯିବ, ଯେହେତୁ ବଟର ପେପର ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଜିରେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ନେବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ତଳ ଭାଗ ଜଳିନି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି କୁକ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଲର୍ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲେ ପସନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ କୁକ୍ କରିପାରିବେ। ପୋଡ଼ପିଠାର କଲର୍ ଆଉ ଟିକେ ଡାର୍କ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବଟର ପେପରକୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଲିଛି ଆଉ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କେକ୍ ବୋଲି ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସତରେ କେକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏତେ ସୁଆଦିଆ। ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି। କେତେ ନରମ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି। ଥରେ ଘରେ ଏମିତି କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ବନାନ୍ତୁ। ପୁରା ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍, ସ୍ୱାଦ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।